प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और वही चेहरा भी है बीजेपी का। ऐसे में आप लोग किस चेहरे को आगे कर कर वोट मांग रहे हैं? देखिए 2014 के अंदर मोदी जी ने जो बातें कही थी उसको मैं बात बताना चाहूँगा। ये कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। वो 20 करोड़ रोजगार है कहाँ, ये सवाल है। मुद्दों की बात हो रही थी। फेलियर इन मुद्दे जो बीजेपी की सरकार रही 10 सालों की, उसमें 20 करोड़ रोजगार जनता को तो मिले नहीं। दूसरी बात ये थी कि आप जिस तरह से महंगाई की बात रखें, तो मोदी जी ने अपने ही शब्दों से ये कहा था कि हम जो सिलेंडर है वो 400 रुपये का सिलेंडर था उस समय, तो स्मृति ईरानी जी अपने गले में बजाती थी। उसके बाद ये पूछा गया कि आज की इस डेट में सिलेंडर कितने का है, तो 3 गुना हो गया। महंगाई इतनी बढ़ी कि आम जनता जो है वो त्रस्त है इस बात से। यहाँ हम सवाल कई मुद्दों के करते हैं। अभी 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में आने थे। यहाँ हम 100 स्मार्ट सिटियाँ देश के अंदर बननी थी। हमारे यहाँ पे हेल्थ की सुविधा जो थी वो एक ऐसी थी कि मतलब ये बनना था कि हमारे जो नाम के जो सिस्टम थे, जितने हमने हेल्थ के सारे वो बनाए थे, उन्हीं का ही नाम चेंज कर दिया। आपको नहीं लगता कि अगर इन मुद्दों को एक चेहरा, आपके अलायंस का एक चेहरा आगे आकर इन मुद्दों को उठाता तो कड़ी टक्कर बीजेपी को मिल सकती थी ना? ये तो जनता के अंदर एक एक आदमी को, एक एक लोगों को अब पता चल चुका है, क्योंकि 10 साल जो इन्होंने जिस तरह से लोगों को बहका कर दूसरी तरह से और मुद्दों पे ले जाकर, जिस तरह से कभी आप समझे कि अभी राम मंदिर का मुद्दा लेकर के आए, कभी कुछ और लेकर के आए, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए। लेकिन असली जो मुद्दे थे, जो आम जनता को ये कहने के लिए मजबूर करते थे कि उनकी घर का सिस्टम चूल्हा किस तरह से चलेगा, उनको जो महंगाई बढ़ रही है उससे उनका मतलब जो नॉर्मल जो घर की चीज़ें होती है या नॉर्मल जो काम की चीज़ें होती है वो किस तरह से होंगी, वो नहीं कर पाए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 10 साल लोगों को लगातार बहकाते रहे। अब लोग समझ चुके हैं, जनता भी समझ चुकी है। जनता अब इनको जवाब देना चाहती है।